हरियाणा में 17 मई तक जारी रहेगी सख्ती महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा लागू। पहले एक हफ्ते के लिए लगाया गया था लॉकडाउन। हरियाणा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा नए केस, 151 मरीजों ने तोड़ा दम। पंजाब में भी तांडव मचा रहा कोरोना, 191 मरीजों ने तोड़ा दम, 8,500 से ज्यादा नए केस। हिमाचल में भी जारी है कोरोना का कहर, 3,000 से ज्यादा नए केस, 55 मरीजों की हुई मौत। और पंचकुला में लापरवाह लोगों की आई शामत, कोविड नियमों को तोड़ना पड़ा महंगा, पुलिस ने सड़क पर ही करवाई उठक बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हरियाणा में एक हफ्ते और लागू रहेगा लॉकडाउन। जी हां, सरकार की तरफ से देर रात ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और एक हफ्ते तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन की तरह सख्ती तो होगी, लेकिन इसका नाम कुछ अलग रख दिया गया है। नाम रख दिया गया है इस बार लॉकडाउन ना कहिए, आप ये कह लीजिए जो हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा। हरियाणा में 17 मई तक जारी रहेगी सख्ती, महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा लागू किया गया है। कोरोना कहर के बीच सरकार का यह फैसला है। पहले एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन था हरियाणा, अब लॉकडाउन की जगह सुरक्षित हरियाणा नाम होगा। तो ये बड़ी खबर लाजमी तौर पर है, लेकिन लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बीच ये फैसला किया गया। आपको बता दें कि एक बार फिर से हरियाणा में जो नए मामले सामने आए वो लगभग 13,500 से ज्यादा थे। तो महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा 10 से 17 मई तक रहेगा। अब की बार ये लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इस बीच ये जिक्र जरूर किया गया है कि सख्ती जरूर रहेगी। तो पाबंदियां तो जारी रहेंगी। तो ये आदेशों में यह भी कहा गया कि एक हफ्ते तक लॉकडाउन तो जारी रहेगा, लेकिन इस बार इसको लॉकडाउन ना बोलकर बल्कि ये कहा जाएगा कि महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा। खैर, सीधा सा मतलब आपके लिए यह है कि लॉकडाउन जारी रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हरियाणा के केसेस के साथ जुड़ी हुई है। जो जिक्र हम कर रहे थे कि हरियाणा में पाबंदियों को तो बढ़ाया गया है, एक हफ्ता और किया गया है, लेकिन इस बीच जो नए केसेस हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों का क्या कुछ आंकड़ा सामने आया वो भी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर। आपको बता दें कि 13,548 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं हरियाणा भर में, और गुरुग्राम में 2842 नए केस हैं। आपको यह भी बता दें कि पूरे हरियाणा में 151 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, और गुरुग्राम में 10 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि रोहतक में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 20 लोगों की मौत हुई है। 227 नए केसेस आए हैं। फरीदाबाद में 1991 नए केस, 8 लोगों की मौत हुई है। चलिए रुक करते हैं सीधा। धीरेन्द्र चौधरी रोहतक से हमारे साथ हैं। रोहतक में पिछले 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हुई है, और जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं उनमें रोहतक का भी नाम शामिल हो चुका है। रोहतक में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। धीरेन्द्र का रुख करते हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले लॉकडाउन बढ़ाया गया है एक हफ्ते के लिए, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए गौरव, लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि सरकार ने नाम बदला है, लेकिन सख्ताई और ज्यादा कर दी गई है, पाबंदियां और कड़ी कर दी गई हैं। हालांकि ये कहा कि नाम इसका दूसरा होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन तस्वीर लॉकडाउन जैसी ही होगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। एक सप्ताह के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। जहां तक केसेस की बात है, एनसीआर पूरी तरह से संक्रमित हो चुका है। एनसीआर के जितने भी जिले हैं, चाहे गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत हो, इनमें सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। और गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसने दस्तक दे दी है। रोहतक का एक गांव है टिटोली, इसमें तकरीबन 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि संदिग्ध है
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावा किया गया कि सिर्फ 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है, लेकिन बाकी लोगों ने टेस्ट नहीं कराया, इसलिए उनके बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह से रोहतक का ही मदीना गांव है, वहां पर भी काफी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। सरकार ने पाबंदियां कड़ी की है, इसका आंशिक असर भी देखने को मिला है। अगर पिछले सप्ताह की हम बात करें तो एवरेज हर रोज तकरीबन 15,000 के आसपास नए मामले आ रहे थे, जो फिलहाल एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो घटते जा रहे हैं, 13,500 के आसपास आ गया है। लेकिन ये रिकवरी बेहद कम है, तकरीबन 1,000 ऐसे मरीज हैं जो कि हर रोज गैप बनता जा रहा है। पॉजिटिव मरीज तकरीबन 13,500 है और जो रिकवरी करके जाते हैं वो तकरीबन 12 से 12,500 के आसपास है। तो अभी भी खतरा बरकरार है और सरकार ने शायद पिछले अनुभव से, एक सप्ताह के अनुभव से ये फैसला लिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रफ्तार धीमी हुई है पिछले सप्ताह के मुताबिक। तो कुल मिला के कहा जा सकता है गौरव, सरकार ने बेशक जो पाबंदियां हैं वो कड़ी कर दी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। और जिस तरह से रोहतक के अंदर बढ़ रहा है, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है। यहाँ पर सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो इलाज के लिए आ रहे हैं। तो रोहतक में संक्रमण फैलने का एक बड़ा कारण ये भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये अंदेशा जताया गया है कि प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में संक्रमण फैल सकता है, उस पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन को 1 सप्ताह तक और एक्सटेंड किया गया। गौरव। शुक्रिया धीरेन्द्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो 2 अहम चीजें हैं, एक तरफ लॉकडाउन को बढ़ाया गया 1 हफ्ते के लिए हरियाणा में। यह मुख्यमंत्री के ट्वीट में साफ तौर पर लिखा गया, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता हम 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो ऑब्जर्व्ड होगा सुरक्षित हरियाणा के नाम से, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से। शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख होगा और अब खबर है दादरी से। जी हां, दादरी में लापरवाह पुलिस वालों के ऊपर गाज गिरी है। जी हां, एसपी ने कई पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दादरी से इस समय की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि कई पुलिस कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरी है। 3 एसपीओ को टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। एक होमगार्ड को वापस भेजने के आदेश हैं। कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी के दौरान लापरवाही उनकी तरफ से बरती गई। कुछ फरमा रहे थे आराम तो कुछ नदारद ही मिले, यानी कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो कुछ तो आराम करते हुए वहां पर पाए गए और कुछ की वहां पर थे ही नहीं। कोरोना काल में पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही है और इस बीच एसपी की तरफ से कड़ा नोटिस भी लिया गया। और आपको बता दें कि एक्शन लेते हुए 3 एसपीओ को टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। अगली खबर का रुख करते हैं और अब खबर पंचकुला से। पंचकुला में लोगों को लॉकडाउन की अवहेलना करना महंगा पड़ गया। जी हां, पुलिस ने किस तरह से उनकी दंड बैठक लगवाई, किस तरह से उनको उठक बैठक करनी पड़ी, वो आपको दिखाते हैं। जी हां, पंचकुला में लापरवाह लोगों की शामत आई है। युवकों को लॉकडाउन तोड़ना महंगा पड़ गया। पुलिस ने सड़क पर ही उनकी उठक बैठक करवाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के दौरान साइकिलिंग कर रहे थे युवक और पंचकुला के सेक्टर 5 की तस्वीरें हैं जो खूब वायरल भी हो रही हैं। तो ये एक सबक भी है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, कोरोना है, हम तो बाहर जा सकते हैं या फिर हम जो सैर है या साइकिलिंग कर सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन है तो किसी को भी इजाजत नहीं है। कोरोना के दौरान आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तर्क दे सकते हैं कि हम तो साइकिलिंग कर रहे थे, हम तो खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, ये आपको घर के अंदर ही अगर कोई व्यायाम करना है तो घर के अंदर ही करना होगा। आप बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, और अगर जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सरोज है, सबसे लास्ट में आया था सरोज। हाँ लगा रोक, तू भी हाँ होगी तेरी 500 होगी। अच्छे शुरू कर दे, 50 इतनी जल्दी मार दी तो कर दे शुरू। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बल्लभगढ़ में है। बल्लभगढ़ में सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत डॉक्टर कोरोना की चपेट में आए हैं। जी हां, जो फ्रंट लाइनर्स हैं वो लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और यही एक सबसे बड़ी चिंता का इस समय विषय भी है, क्योंकि लगातार दबाव डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ के ऊपर है। जिस तरह से केसेस पूरे देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं,
तो इस बीच आपको बता दें कि बल्लभगढ़ से ये बड़ी खबर आई है, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत डॉक्टर कोरोना की लपेट में आ गए। बावजूद इसके वो लगातार काम कर रहे हैं। वहीं अस्पताल के स्टाफ को डर सता रहा है कि कहीं वो भी कोरोना संक्रमित ना हो जाए। कोरोना संक्रमित डॉक्टर गोविंद ने सीएमओ से भी उन्हें रिलीव करने की गुजारिश की, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते उन्हें लगातार काम करना पड़ रहा है। ऐसे में स्टाफ को तो खतरा है ही, साथ साथ अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी खतरा है। देखिए स्थिति कितनी भयावह स्थिति है कि एक डॉक्टर जो कोरोना संक्रमित है उनको अभी भी काम करना पड़ रहा है, और इस बीच कहीं ना कहीं दिक्कत उनके लिए तो है ही, लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए भी है जो वहां पर काम कर रहे हैं या फिर जो वहां पर इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। ये दिक्कत है कि आज हमारे डॉक्टर गवेंद्र पॉजिटिव आए हैं और तब भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। उससे हमें भी जान का खतरा है, कंप्यूटर ऑपरेटर को भी जान का खतरा है और सभी पेशेंटों को भी है। नहीं, उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जा रही, वो जब से कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। तो एक कोविड पेशेंट आदमी औरों को क्या देखेगा? अब यही देख लो, यहाँ पर जब से कंटिन्यू पेशेंट भी देख रहे हैं, हमारे इधर भी काउंटर पे भी आ रहे हैं, सारे में घूम रहे हैं वो। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब लॉकडाउन का हम जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो वहीं दिल्ली में भी एक हफ्ते का लॉकडाउन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ से बढ़ा दिया गया। आपको बता दें दूसरी तरफ पंजाब में भी लॉकडाउन पूर्ण तौर पर लगाने की मांग उठ रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस को काबू करने के लिए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। 17 मई सुबह 5 बजे तक पहले से भी सख्त पाबंदियों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। इस हफ्ते दिल्ली में मेट्रो की आवाजाही पूरी तरह से बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। शादी समारोह में अब सिर्फ 5 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी, जबकि पहले 50 लोगों को इजाजत दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक लॉकडाउन मजबूरी में लगाया गया है और सरकार की तरजीह लोगों की जान बचाना है। मजबूरीवश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। उधर पंजाब में पूर्ण लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। लुधियाना से फेडरेशन ऑफ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक पत्र लिखा है और पंजाब में कोरोना के कहर पर चिंता जताई है। इसके साथ ही संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। पंजाब सरकार तो मांग की है कि इंडस्ट्री वालों बहुत और ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सानू सपोर्ट किया इस मुद्दे के उपर कि असी पूर्ण रूप विच इंडस्ट्रियां बंद करने तैयार है। जो पिछली बार फुल लॉकडाउन लग्या सी उदों शायद हालात इन्ने खराब नहीं सी, लेकिन फिर भी 3 महीने तक सरकार ने लाया। इस करके सरकार एक बार ऑन ट्रायल बेसिस 15 दिन का लगा लवे, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़े ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 85% ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸਕ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, क्योंकि ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। कोरोना का संकट ठीक स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में और ज्यादा बढ़ गया है। अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे, जरूरी दवाइयों और ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इन सारे हालातों के बीच कुछ लोग मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत कर रहे हैं ताकि हालात काबू में रखे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पंजाब में पाबंदियां तो जरूर हैं, लेकिन इस बीच लॉकडाउन पूर्ण तौर पर लॉकडाउन की भी मांग हो रही है। लेकिन अब रुख करते हैं हिमाचल का। हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इस बीच जो सख्ती है वो भी वहां पर बढ़ाई गई है। जहां जयराम सरकार के नए आदेशों के बाद जिला उपायुक्तों ने जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने का वक्त तय कर दिया है। मंडी जिले में अब सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक की दुकानें खुली रहेंगी। सिरमौर जिले में अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही आवश्यक सामान की दुकानें खुलेंगी।
इसके अलावा ऊना में भी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। तो किन्नौर में दुकानें खोलने का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक किया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं शिमला से, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रणबीर, उनका रुख करते हैं। रणबीर, मामले बढ़ रहे हैं, चिंता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब पाबंदियों को धीरे धीरे बढ़ाने भी लगी है सरकार। क्या कुछ जानकारी है जो तय किया गया है समय अलग अलग जिलों में कि कब दुकानें खुलेंगी, कौन सी दुकानें खुलेंगी? दो चीजें जानना चाहता हूं कि किस तरह से यह तय किया गया है, और दूसरा ये क्या हर एक जिले के लिए या कुछ जिलों में ही ये इंप्लीमेंट किया गया है? जी हाँ, देखिए गौरव, जो राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं, आज से जो नई बंदिशें हैं वो हिमाचल में लागू हो गई हैं। 17 मई तक ये बंदिशें जो है लागू रहेंगी। सभी ज़िलों में जो है ये तय किया गया है कि आज से दिन में केवल 3 घंटे ही जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं, दैनिक उपयोग की जो जहाँ वो चीज़ें मिलती हैं, वही दुकानें खुली रहेंगी और 3-3 घंटे का ही समय दिया जाएगा। परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद है और निजी वाहनों को भी प्रवेश जो है चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वो भी आपात स्थिति में या मेडिकल इमरजेंसी है या फिर जो ज़रूरी सेवाओं में जो कार्यरत जो लोग हैं वो अपनी जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक टाइमिंग्स का सवाल है, ये ज़िलों को जो है वो ज़िलों के डीसी को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो तय करेंगे कि उनके ज़िलों में स्थिति क्या है, वो 3 घंटे कब होंगे। जैसे राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिमला ज़िले में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही दुकानें जो है खुली रहेंगी। और यहाँ पर कुछ दुकानों को पहले छूट दी गई थी हार्डवेयर से रिलेटेड, लेकिन अब वो भी बंद की गई हैं। केवल दूध, फल, सब्जी, राशन की दुकानें ही, जो ज़रूरी दैनिक ज़रूरत की जहाँ चीज़ें मिलती हैं वही दुकानें ही खुल सकेंगी। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की सवाल है, वो पूरी तरह से बंद किया गया है। एक तरह का यूँ कहें गौरव की एक तरह का लॉकडाउन ही है। बाहर निकलने पर जो है अनुमति नहीं है। जो घरों से बाहर लोग जो है उसी स्थिति में निकल सकते हैं जब उन्हें कोई इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा काम है। तो हिमाचल में जिस तरह से ये देखा गया है, हर रोज़ अब ऐसा लग रहा है कि मामले इस छोटे से हिमाचल में जो है लगातार बढ़ रहे हैं। 3000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कल की बात कर रिकॉर्ड 55 मौतें यहाँ पर हुई है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा है मरने वालों की संख्या। तो ऐसे में ये बंदिशें जो है बढ़ाई गई हैं। 17 मई तक ये जो है लागू रहेंगी। और कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो जिस तरह की सख्ती की गई है, जगह जगह पर जो है पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, चौकसी पुलिस ने बढ़ा दी है, हर एक की पूछताछ की जा रही है, नाके लगाए गए हैं। बाहर से जो आएगा वो RT-PCR टेस्ट करवाना होगा उसे, और अनुमति लेकर आना पड़ेगा, DC SDM की अनुमति उसे लेनी होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति जो है, हालात खराब है और लॉकडाउन की तरह जो है स्थिति यहाँ पर हिमाचल में नजर आ रही है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये समर हिल की तस्वीरें हैं। देखिए गलियाँ किस तरह से सुनी पड़ी हुई है, इक्का दुक्का ही कोई लोग जा रहे हैं, जो ज़रूरी सेवाओं से जो लोग जो है जुड़े हुए हैं वही जा रहे हैं। बाकी कोई यहाँ पर कहीं भी जो है कोई निकल नहीं रहा है। गाड़ियाँ भी ना के बराबर चल रही हैं। जी गौरव। शुक्रिया रणवीर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय की स्थिति आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कहां पर इस समय जो हिमाचल में दुकानें आज कौन से जिले में किस समय पर खुलेंगी। लेकिन सख्ती को बढ़ाया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। जहां हिमाचल के हमीरपुर में कोविड-19 के मरीजों को इलाज के लिए अब TMC टांडा या नेर चौक रेफर नहीं करना पड़ेगा। जहां अब हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 मरीजों के लिए हर सुविधा उपलब्ध होगी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर 300 PLM क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट और वर्चुअल माध्यम से जुड़कर 33 डेडिकेटेड बेड कोविड वार्ड का लोकार्पण किया। साथ ही चंबा में भी लघु ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वर्चुअली पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल,
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, विधायक नरेंद्र ठाकुर भी जुड़े। मैं डॉक्टर आर के जेएमसी मेडिकल कॉलेज में पीएसए प्लांट और कोविड डेडिकेटेड वार्ड का काम कर रहा था। उसकी आज विधिवत जो है शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल माध्यम से की गई और इसमें हम बहुत खुशी की बात है कि आज पूरे जो मेडिकल कॉलेज की टीम के साथ जो है एक वर्चुअल टूर जो है सभी लोग जो हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे उनका भी किया गया और हम बहुत बहुत आभारी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समय निकाल के जो है ये वर्चुअल शुभारंभ की जो है प्रक्रिया वो पूरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से रुख होगा हरियाणा का। हरियाणा के सोनीपत में कोरोना का वायरस तांडव मचाता हुआ नजर आ रहा है और सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित मुक्ति धाम में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली और चिंता को बढ़ाने वाली। जी हां, अप्रैल महीने से लेकर अभी तक करीब 300 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है और ये अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। वही दाह संस्कार करने वाले कर्मचारी प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि उन्हें ना पीपी किट दी जा रही है और ना ही अन्य उपकरण। अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शमशान घाट में करीब 40 के आसपास ऐसे शवों की अस्थियां भी रखी हैं जो अपनों का इंतजार कर रही हैं। वहीं सोनीपत उपायुक्त का कहना है कि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा वाकई में चिंताजनक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन कोई आंकड़ा छुपा रहा है। से 350 से ऊपर आज की तारीख से हो चुके सिर्फ शिव मुक्ति धाम के अंदर कोरोना पॉजिटिव। मैंने खुद अपने सुबह से लेके रात को 2 बजे तक सीएनजी प्लांट भी है। सीएनजी प्लांट हमारा कम से कम मैं प्रशासन से भी विनती करता हूँ कि सोनीपत शहर के अंदर एक ही सीएनजी प्लांट था। पिछली बार कोई दिक्कत नहीं आई थी, पिछली बार भी हमने 100-150 यहाँ से की थे। तो हमारे को 28 तारीख से यहाँ पे आ गया था, छोड़ा था। कोई हमारे पास ना तो कोई इंचार्ज आया हमारे ऊपर जो भी है, ना हमारे को पता कौन है कौन नहीं है, ना हमारे को कोई रेस्ट है। अच्छा, हाँ। दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? हमारी 5 आदमियों की ड्यूटी लगी गई है और ये आदमी है, इसमें ये देखो कितने आदमी हैं और कितने आदमियों की ड्यूटी है। आप लोगों को हमारे से पूछे दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत बता रही है जी। क्या दिक्कत? शरीर की दिक्कत। चले आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जिनको ना चाहते हुए भी आप तक पहुंचाना पड़ता है। जहां कोरोना के इस काल में बहुत सारी दिक्कतें हैं और इस दिक्कतों के बीच अस्पतालों में बेड की कमी या ऑक्सीजन की कमी, ये तस्वीरें या खबरें आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल शमशान घाटों में भी नजर आ रहा है। देश भर में कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है कि अब तो शमशान घाटों पर भी अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं। ऐसा ही कुछ हाल जालंधर का भी है। जालंधर में कोरोना से हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इससे शमशान घाट में लकड़ियों की मांग भी दोगुनी हो गई है। कोरोना के कारण संस्कार जिहड़ा ये डबल हो गया। पहले महीने का 100 होंदा जी, 200 प्लस हो गया। ते इत्थे साडे कोल LPG मशीन भी है ते लकड़ भी है ते असीं तां कवर LPG मशीन दे नाल जिन्ना वध तों वध हुंदा कर लईदा। ते लकड़ दी रही गल, लकड़ बाकी दे शमशान घाटां 'च मशीन है नहीं, उत्थे कल्ला लकड़ दा संस्कार हुंदा ते रेशो जिहड़ी वधन दे नाल लकड़ दी डिमांड वध गई है ते पिछों कोरोना के कारण लोग लेबर का पिछले साल की इन्नी दहशत हुई है कि लेबर अपने अपने पिंडों को दौड़ गई है ताकि उन्होंने जान में दिक्कत ना हो। तो लेबर जान के नाल दिक्कत के नाल लकड़ नैचुरल इसका रेट बदना ही सीगा। कोरोना हर दिन तांडव मचा रहा है और शमशान घाटों पर जलती ये चिताएं इसकी गवाह है। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसे भी हालात होंगे।